संवाददाता रिया विश्वकर्मा। प्रतापगढ़ से आपके बीच में ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम है अरुण कुमार। प्रजापति सुल्तानपुर पांडे बाबा में रहने वाले अध्यापक एक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा देते हैं। संतुष्ट न होने के कारण गांव के बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। प्रिया, शिक्षा देने का क्या मतलब है? इनका क्या उद्देश्य है? चलिए जानते हैं खुद अरुण कुमार प्रजापत से नवसिद्धि संकल्प की तरफ से। ऐसे टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने बच्चे परिवार के साथ साथ गांव का भी भला सोचते हैं, जो अपने परिवार के साथ साथ गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में मैं भी सोचते हैं। कि आपने देखा था ना कि YouTube पे हम जिनका जिक्र कर रहे थे कि हम उनसे मिलने वाले जो बच्चों को 300-400 बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, वही सर आज हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनका नाम पूछेंगे, किस तरीके से आखिर क्यों इतने मतलब इस महंगाई के समय में क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है। सर स्वागत है हमारे मैसेज न्यूज में और बहुत दिल से धन्यवाद है आपका जो बच्चों को पढ़ाते हैं। सर कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। अब बच्चे कक्षा 8 के हैं और 5 के हैं और भी क्लास के बच्चे हैं, तो इनका मॉडल पेपर है और बुक्स है और क्लासेज हैं, तो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत इनका मैनेज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती। सर कहाँ से आते हैं बच्चे? बच्चे तो लगभग 15-20 गांव से हैं। आप देखेंगे गोरसरा है, भैरवपुर है, मैनेपारा है, राघवपुर है, बागसराय, आपका इधर पदारतपुर चली है, और अब आप घूरीपुर में है, यहाँ के भी बच्चे हैं, आलापुर के बच्चे हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ। सर कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए कि आपकी फैमिली, आपका क्या अर्निंग है? अर्निंग सर्विस है हमारी। मैं सहायक अध्यापक उस प्राथमिक विद्यालय कैथाना गोरसरा, जनपद सुल्तानपुर, ब्लॉक मुदगिरपुर ही है, तो अर्निंग केवल सैलरी ही है और इसी में बच्चों का भी मैनेज करते हैं हम। मैनेज हो जाता है। 2 लड़के हैं, एक लड़की मेरी है। सब लोग अभी पढ़ रहे हैं, कोई जॉब में नहीं आए हैं, तो अभी सबकी पढ़ाई चल रही है। तो यही सब है। पांडे बाबा बाजार है, यहीं पर परिवार लेकर अस्थायी रूप से किराए के मकान में रहते हैं हम। मैं अस्थायी रूप से परमानेंट मेरा आवास है, घर है, पाकरपुर गांव है, करौदी क्लब ब्लॉक, तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, वहीं का रहने वाला हूं मैं। तो आपके मन में ये कैसे है कि हम शिक्षा देंगे विद्यालय में अलग से और इतना मतलब यहाँ पे 300-400 बच्चों को पढ़ाई अलग से? सच्चाई ये है कि आपने ये प्रश्न किसी ने पूछा नहीं था, तो सच्चाई ये है मैम कि जिस ढंग से हम पढ़ाना चाहते हैं, 2004 में विशिष्ट बीटी 2004 में और दिसंबर 5 की पोस्टिंग है। उसके पहले मैं सेंट थॉमस इंटर कॉलेज गोपीगंज में और अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा चुके हैं। मेरी इच्छा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस ढंग से क्लासेस चलना चाहिए, तो वो जहां जॉब करते हैं थोड़ा इच्छा पूरी नहीं होती। और एक चीज, और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये अलग से एक सेटिस्फैक्शन के लिए है। एक हमको बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है कि हम जब नहीं रहेंगे तो भी हम याद किए जाएंगे। मेन उद्देश्य यही मेरा है। लेकिन आप 9 बजे से विद्यालय में जाते हैं, 3 बजे तक विद्यालय में रहते हैं, उसके बाद आप अपने परिवार को कैसे टाइम देते हैं? क्योंकि 3 बजे के बाद तो यहाँ पे रहते हैं 7 बजे तक। तो प्रश्न तो आपका कठिन है कि परिवार को कैसे टाइम देंगे। परिवार को समय कम दे पाते हैं, लेकिन समस्या नहीं है, मिसेज संतुष्ट रहती है। थोड़ा सा दिक्कत होती है कि हाँ ये काम छूटा, कुछ छूट गया है, तो मैनेज हो जाता है। इस तरह से समस्या नहीं होती। तो बहुत भाग दौड़ होती होगी, बच्चों को समय समय पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या घर पे क्या किस चीज की पूर्ति करनी है? हाँ ये तो समस्या है, लेकिन जैसे यहाँ 7 बजे पहुँचते हैं तो उनकी समस्या दूर हो जाती है। जो भी सामान रहता है तो उसको मैनेज कर देते हैं, समस्या नहीं रहती। घर वाले संतुष्ट हैं, सपोर्ट करते हैं। आपके पिताजी हैं? पिताजी हमारे नहीं हैं, माता जी भी नहीं हैं। इस मिसेज हैं और 3 बच्चे हैं, और बस ये इतना लोग हैं परिवार में। क्या कहीं से कुछ मतलब मदद आपको मिली है कि आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो नहीं, सहयोग तो नहीं मिला है। सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग होता है किसी कार्य को करने के लिए, सबसे बड़ा सहयोग होता है कि लोग मॉरली सपोर्ट करें। मॉरली सपोर्ट करें कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आदमी जो है पॉजिटिव सोच करके, जब पॉजिटिव सोचता जाता है तो उसका कार्य ईश्वर जो है पूरा करते जाते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट नहीं मिलता,
मॉडली सपोर्ट करते हैं सब लोग, चाहे हमारा स्टाफ हो चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो। आपके शिक्षा विभाग और स्टाफ आपको सपोर्ट करते हैं। वही बात गांव में चेयरमैन होते हैं, गांव में प्रधान होते हैं, गांव में नगर पालिका, ऐसे बहुत से संसाधन है, साधन है कि जो आपको सपोर्ट करना चाहिए उनको कि भाई अरुण जी वहाँ पे विद्यालय में बच्चों को कोचिंग सेंटर के नाम पे पढ़ाते हैं, तो कोई आता है भैया मेरे तरफ से 10,000 का 20,000 का डोनेट ले लो, इतना ले लो, कुछ कापी किताब पेन वगैरह। जी जी, नहीं इस तरह से सपोर्ट नहीं। अभी हम धन्यवाद देंगे सर को। यही चौधरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर अम्बरीश वर्मा जो है, तो उन्होंने बच्चों को किताब पुस्तक निःशुल्क जो अपनी तरफ से वितरित किया था। अच्छा। तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद चैनल के माध्यम से देंगे हम। तो उन्होंने सपोर्ट किया था और इस तरह से तो और कोई सपोर्ट नहीं मिला है, बस उन्हीं की तरफ लगभग कितना खर्चा हो जाता है महीने की कापी किताब बच्चों का? अब महीने का आप मान के चलें कि 15-20 हजार तक, 15-17 हजार 20 हजार तक पहुंच जाता है। जब परीक्षा चल रही तो इसमें ज्यादा पड़ जाता है। अभी आज भी हमने जो है ये श्रेष्ठा की किताबें मंगाई है, ऑर्डर दिया है, तो जिसमें लगभग 50-60 किताबें हमने मंगाया है। तो एक किताब सब मिला करके लगभग 20-25 हजार का पड़ जाएगा टोटल। तो जब परीक्षा होती है तो उसी समय थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसके बाद मैनेज हो जाता है। परीक्षा मतलब किस तरीके की तैयारी करवा रहे हैं कोई? जैसे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, तो उसका इनको निःशुल्क पुस्तक देते हैं हम। प्रतियोगी परीक्षा है तो इस समय मॉडल पेपर बच्चे अभी करेंगे, इस समय बुक पढ़ रहे हैं। तो आज मॉडल पेपर टाइम था तो बुक दिया इनको, मॉडल पेपर दिया, और श्रेष्ठा की तैयारी है और एकीकृत है, पंडित राधेश्याम त्रिपाठी छात्रवृत्ति परीक्षा है, तो और आपका श्रेष्ठा है। सबसे अच्छी परीक्षा इसमें सब सारे बच्चों के लिए, सारे वर्ग के लिए है। आपका NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जो परीक्षा है, और श्रेष्ठा परीक्षा है जिसमें प्रवेश परीक्षा है। बड़े बड़े स्कूलों में CBSE बोर्ड के टॉप क्लास के स्कूलों में एडमिशन मिलता है। जैसे कि आप बच्चों को 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं? नहीं, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। जी जी। तो बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस विषय में रहता होगा? बच्चे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट विज्ञान में और दूसरा स्थान है गणित में लेते हैं। तो और आपके यहाँ कौन सा विषय चलते सबसे ज्यादा? हमारे यहाँ तो देखें विज्ञान है, गणित है और सामाजिक विषय, 3 विषय फोकस करते हैं। इनका रीजनिंग भी है, कहाँ से इनकी परीक्षा में रीजनिंग भी आता है, रीजनिंग पर भी फोकस करते हैं। इनको बुक्स दिया है, इनके डाउट्स क्लियर होते हैं और इनका जो है 1 by 1 जो है बच्चों की समस्या दूर की जाती है। जी, तो जैसे कि देख सकते हैं कि क्या इस समय भी यहाँ पे इतने बच्चे हैं, और मतलब कहने का हिसाब है ना कि मैं 9 बजे विद्यालय जाता हूँ, विद्यालय से आके 3 बजे से मैं छुट्टी विद्यालय से जब होती है तो सीधा यहाँ पे आता हूँ और बच्चों को टाइम देता हूँ। क्या कोई है कि सीधा विद्यालय से कोचिंग, अपने घर को टाइम ना देते, फैमिली रिश्तेदार और फोन वगैरह में लोग, आप देखे हैं कि लोग जब कहीं जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, 1-2 घंटे का टाइम पाते हैं तो सबसे पहले उनको फोन चेक करना है, फोन चलाना है, उसके बाद चाय वगैरह दोस्तों के साथ पार्टी और ऐसा कुछ। सर जी, क्या अभी कोई पार्टी वगैरह कहीं दूर ड्रिंक करने जाते हैं? नहीं, ये तो इससे वंचित हो जाता हूँ मैं। दोस्त लोग कहते हैं आपको समाज से मतलब नहीं है, तो तकलीफ होती थोड़ा सुन के, लेकिन वो तकलीफ दूर हो जाती जब मैं सोचता हूँ आप देख रहे हैं संख्या इनकी, जब ये आते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाते हैं, जब रिजल्ट निकलता है, जितनी भी वेदना रहती है, जितना भी मन का कष्ट रहता है, इनकी खुशी को, इनकी सफलता को देखकर बीत जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी टेंशन हो गया बाई चांस कि हम अकेले बोर हो रहे हैं और किसी का साथ चाहिए यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो कैसे मैनेज करेंगे? इस तरह समस्या तो नहीं आती। ईश्वर को धन्यवाद देंगे हम, वो तो हमेशा उनके धन्यवाद देते रहेंगे हम। उन्होंने हमको ऐसा बनाया है कि मैं बच्चों के बारे में ही, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के लिए ही मैंने जन्म लिया है और बच्चों के बारे में ही मैं सोचता रहता हूँ। मिसेज कहती है अब यहाँ भी आपने स्कूल खोल दिया, थोड़ा यहाँ तो घर पर तो कम कर दीजिए, लेकिन कोई समस्या नहीं होती जब वो सुनती है कि हाँ बच्चे सफल हो गए। गार्जियन कहता है कि मास्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी मैं वहां गया था, आपसे बताऊं, अर्जुनपुर, UPS अर्जुनपुर है जयसिंहपुर ब्लॉक में। वहां में विद्यालय में जगह नहीं मिली, किसी घर पर, एक बच्चे घर पर, मोनी जायसवाल है, उसके घर पर मैं बैठा था, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरित किया और उनका मॉडल टेस्ट लिया, समझाया। उनके चेहरे की खुशी देख करके मैं आपसे बताऊं कि शायद मुझे लग रहा था कि मैं बयां नहीं कर सकता, लिखा नहीं जा सकता, कितनी खुशी मिली। और उसके अलावा अभी मैं गया था खनवट में, रात में मुझको जो है छिदवारी में मैं जाता हूँ छुट्टियों में, छिदवारी जूनियर हाई स्कूल कंपोजिट विद्यालय है, वहां जाता हूँ। वहां से मैं लौटा था तो सुरेंद्र भाई बुलाए, कहे आप आइए चाय पीते हैं साथ में। रात में आपसे मैंने बताया कि इतने सारे लोग इकट्ठा, पूरा गांव इकट्ठा कर लिया था उन्होंने सम्मान देने के लिए। मेरे आंख से आंसू गिर गया। मेरी कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे तक मेरी बात सुनी गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे, आपको भी लगेगा, हमको भी लग रहा है कि
शिक्षा बहुत जरूरी है, लोगों को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। ये बच्चे इतने हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप पढ़ा के संतुष्ट हो गए, नहीं। मैम रिया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं लास्ट तक, अंतिम सांस तक मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूंगा। लास्ट में ही रहेगा अंतिम सांस तक कि अभी भी बहुत कुछ करना था लेकिन मुझे समय नहीं मिला, बहुत कुछ करना है। इसके पर कोई राज तो नहीं है कि हमको चेयरमैन, प्रधानी या कुछ ऐसे कोई नहीं, खड़ा होना नहीं, ये तो मैंने, आपने जो कहा है आपने तो कह दिया, मैंने तो इसको सोचा भी नहीं है। ये सब करने के लिए केवल एक उद्देश्य है, इनका भला हो, इनका कल्याण हो, ये सफल हो। और याद रखें कि हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा ही समय निकाला था किसी ने, बहुत समय तो नहीं है, थोड़ा समय किसी टीचर ने निकाला था। हमको याद करें, हम इनको याद करें, बच्चों को मैंने मदद किया था, बच्चे हमें याद करें, बस याद बनी रहे, हम एक दूसरे को याद करते रहें। अच्छा, बाई चांस आप कहीं जा रहे हैं और किसी बच्चे के पिताजी माताजी आपसे मिलती हैं तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। वो तो नमस्ते करेंगे, नमस्ते हम भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, प्रशंसा करते हैं कि मास्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। पांडे बाबा में भी जो भी मिलता है, सम्मान मिलता है। और घर पर तो आप जान लें कि आप एक गांव में मैं चला जाऊं तो अब बताएं कि अगर आधे घंटा समय है, कम से कम 20 बच्चे हैं, 20 घर कैसे जा पाएंगे आप? कहीं उन्होंने तैयार रखा है, बिस्तर तख्त सेट कर दिया है, एक गिलास पानी, आप हमारे यहाँ चले आए, आप बहुत मानते हैं। ये सम्मान है, शिक्षा का प्रसार है, शिक्षा की ताकत है, ये हमारे कार्य की ताकत है। और हम क्या हैं बताएं? वैसे भी जो कार्य भगवान के समान होते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जो आप किसी भी उद्देश्य से नहीं है, सारे उद्देश्य से हट के हैं, न राजनीति करना है, न तो कोई विधायक की चेयरमैन ऐसे प्रधानी को किसको आपको लड़ना नहीं है। कुछ नहीं, बस सारी जितनी सोच है, सारी भावनाएं, सारा जितना सब कुछ है सिर्फ बच्चों के पीछे है, केवल बच्चों के पीछे है। कई बार सोचा हमने कि हमारे पास भी विधायक जी आ जाते और बड़े बड़े लोग आ जाते, थोड़ा बच्चों का आशीर्वाद मिल जाता, थोड़ा ताकत मिल जाती, हमारा परिचय हो जाता, हमें भी उनके द्वारा जाना जाता, या वो हमको जान लेते कि हमारे क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता। लेकिन अब प्रयास है कि कुछ कोई न कोई आ जाए तो ठीक लगेगा थोड़ा। अच्छा, कोई आ गया, जैसे आने वाले समय में आप क्या मदद मांगना चाहेंगे, क्या मदद चाहिए आपको? मदद हम नहीं कहेंगे कि आप कुछ मदद करें, अगर स्वेच्छा से कोई कुछ मदद करना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको इन बच्चों को संभालने के लिए ईश्वर ने इस यहाँ पर भेजा है, ये कार्य सौंपा है। हम इसको उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, अपने माता पिता और बच्चों के भाग्य से और समाज के लेकर के हम इनका कार्य करेंगे, इनको संतुष्ट करेंगे। हमको विशेष आवश्यकता किसी की हेल्प की विशेष नहीं है, जहां तक हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे जब कार्य बढ़ाएंगे तब देखा जाएगा, जब जैसे संख्या बढ़ रही इनकी तो क्षेत्र बढ़ेगा, तब फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि आपका कोचिंग के जो नाम है, कोचिंग का नाम नहीं रखा, अरुण सेवा करके हमने रखा है, कहीं लिखवाया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप जो है इस तरह से कुछ रख नहीं सकते, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते अरुण सेवा करके हमारी साइट है, अरुण सेवा, और यूट्यूब अरुण सेवा नाम से है, और आपका जो यूट्यूब और ट्विटर और साइट तीनों अरुण सेवा नाम से है, और अरुण कुमार प्रजापति नाम से फेसबुक पर तलाशेंगे तो मिलेगा सारे डिटेल। क्योंकि काफी लोग अभी गांव में आप देखते हैं कि कितने लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मतलब जीरो समझते, पढ़ने जान ही नहीं देते ना। तो ऐसे लोगों के क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा के मामले में जीरो? मैं उन बंधुओं से, समस्त अभिभावकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं उनसे कि भाई लोग आप शिक्षा को अपने घर में बढ़ाइए, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को कुछ घर में ऐसा माहौल करिए कि आप जो अखाद्य चीजें हैं आप उसको मत खाइए, भाषा सही रखिए। क्योंकि आज जान रहे, पहले होता था कि बच्चा जो है माटी का लौंडा कहा जाता था, घर से जब आता था, लेकिन आज जो है AI का जमाना है, मोबाइल सबके यहाँ हो गया, बच्चा बहुत सारी चीज सीख के आ रहा है। अध्यापक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चे को मोबाइल से बचाए, और घर वाले परेशान है कि बच्चा मोबाइल प्रयोग करता है, जिससे बात करो भैया मोबाइल लेके बैठ जाएगा, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो हम ये प्रयोग कहना चाहेंगे अभिभावकों से कि आप मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग न करें, आप अच्छा व्यवहार करें।